सनीकांत चिप की बात करें तो ये अक्सर इस पर लड़ाई करते आए हैं और आज जो है इनका कहना है कि ये मसला जो है वो कहीं ना कहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम डेलीवेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर, उनकी पेंडिंग वेजेस को लेकर और जितने भी डेलीवेजर्स के मसले मसाइल है, आप सभी के मसले मसाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया है जिसमें जो है डेलीवेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर, उनकी पेंडिंग वेजेस को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर जो है यहाँ पर बात की गई है। बताया जा रहा है कि जितने भी डेलीवेजर्स के मसले मसाइल हैं उन पर जो है ज़ोर दिया जा रहा है और उनके मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ कहना है आगे आप इस अपडेट में जान लीजिएगा, लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर, आपकी पेंडिंग वेजेस को लेकर कोई भी अपडेट आती है हम जो इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पर डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। इधर सनीकांत चिप की बात करें तो ये अक्सर इस पर लड़ाई करते आए हैं और आज जो है इनका कहना है कि ये मसला जो है वो कहीं ना कहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ये हल हो चुका है या नहीं। चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया लोगों के साथ रूबरू होने का। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से काफी लंबे समय से हमारी ओल्ड एज या हमारी विडोज या दिव्यांग को लेके जो पेंशन्स का इशू बना था, काफी उसमें जो है प्रोटेस्ट धरने भी किए और दिव्यांग भाइयों के साथ या ओल्ड एज औरतों के साथ या बुजुर्गों के साथ हम लोगों ने जो है प्रदर्शन किया और मीडिया के चैनल के माध्यम से गुहारें भी लगाई, जिसके चलते हमने 2 दिन पहले जो है डायरेक्टर मैम से मुलाकात की डेलीगेशन लेके, और हमने 10 दिन पहले ऐलान किया था चैनल के माध्यम से कि अगर आपने 1 हफ्ते तक इनको पेंशन रिलीज करने का कार्य शुरू नहीं किया तो हम लोग जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर ऑफिस के दरवाजे के बाहर बैठेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी डायरेक्टर मैम विवेक शर्मा जी का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने जल्द से संज्ञान लेते हुए, चाहे वो दिव्यांग भाई हों, चाहे वो ओल्ड एज हों, चाहे वो विडोज हों, जिनको जो है पेंशन रिलीज करवाने का कार्य शुरू किया है। आज भी मुझे फोन कॉल्स आए कि दिव्यांग भाइयों के कि हमारे जो है अकाउंट्स में पेंशन आज आ चुकी है। मैं कहता हूँ बहुत खुशी हुई मुझे ये चीज देखते हुए कि जो हमारी मेहनत है वो रंग लाई। पिछले 5-6 महीने से उनकी पेंशन जो बंद थी और काफी बॉर्डर के लोग या गांव के लोग या बुजुर्ग जो लोग थे या दिव्यांग जो लोग थे सफर कर रहे थे, अब उनको जो राहत की सांस जो है वो मिलना शुरू हुई है। और रही बात पेंडिंग पेंशन की, जो 5 महीने में जो उनकी पेंडिंग है, उनके लिए भी हमने वहां पे बात की तो और मैडम ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि जो पेंडिंग पेंशन है 5 या 6 महीने की जिसकी भी है, वो भी पार्ट बाई पार्ट जो है इनको रिलीज की जाएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके अगर पेंडिंग है वो सबमिट करवाएं और इनकी पेंशन जो है वो तुरंत रिलीज करवाने का जो कार्य है वो हमारे डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर से जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और हमारी आवाम या हमारे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, इतने अगर अच्छे से मेहनत से काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी सराहना हमारे बुजुर्ग जो है उनको दुआएं देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे जम्मू के अंदर दिव्यांग जो बेचारे हैंडीकैप हैं वो भी इनके लिए जो है प्रार्थना करेंगे। और 1000 रुपया पेंशन जो है वो उनको अगर आना शुरू हुई है, 1000 रुपये से कुछ बनता तो नहीं है, लेकिन पेंशन बढ़ाने का जो है वो भी हमने वहां पे डिमांड रखी कि पेंशन बढ़ाई जाए। इस महंगाई में उनको क्या 1000 रुपये में कुछ नहीं बनता, एक गैस सिलेंडर नहीं आ पाता या राशन का एक थैला नहीं आ सकता। तो मैं चाहता हूं कि उनकी पेंशन जो है कम से कम 2000-3000 के करीब हो, तो कुछ ना कुछ उनके लिए राहत का साथ जो है हमारे बुजुर्ग या ओल्ड या विडो जो हैं या दिव्यांग भाई जो हैं वो अपना ले सकें। और जिसके चलते मुझे भरोसा और आशा है कि इस कार्य पे भी जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अच्छा कार्य करेगा। जी चलिए अब बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हम दिव्यांग का साथ देते रहे हैं और भी कई लोगों का आप साथ देते हैं, डेली वेजर्स का भी आप साथ देते हैं, लेकिन डेली वेजर्स लंबे समय से जो है वो कहीं ना कहीं मसला अटका हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में अब वो भी परमानेंट हो जाएंगे या आपकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी? देखिए, आखिरकार दिन तो आता ही है लड़ाई का, जंग का, जहां अपनी आवाज को उठा के जब लोगों के बीच या रोडों पे जब हम बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, एक ना एक दिन तो उनको फैसला करना ही पड़ेगा। हमारे सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए, हमारे डेली वेजर्स के लिए, चाहे वो परमानेंट रेगुलराइज पॉलिसी को लेके हो, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट को लेके हो,
फैसला करना ही पड़ेगा, फाइनल करना ही पड़ेगा। नहीं तो इनको पता है कि पब्लिक हमारी जो कुर्सी पे बिठाना जानती है वो उनको उतारना भी जानती है। पब्लिक जब कुर्सी पे इनको बड़े चाव से बिठाया था तो पूरा भरोसा था कि इनके जो सेंटर की सरकार है बीजेपी की, जहां जो सरकार यहां पे रही है बीजेपी और पीडीपी की, कि ये मिलके जो है लोगों का जो अस्थायी कर्मचारियों डेली वेजेस की जो परमानेंट करने की जो इनकी काफी लंबी डिमांड है वो पूर्ण करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो चीज मुकम्मल नहीं होती, इनको रेगुलराइज पॉलिसी अगर नहीं करते, जहां इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, तो जल्द ही वो पब्लिक, वो हमारे स्थायी कर्मचारी, हम पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ हम आएंगे और हमारे अस्थायी कर्मचारियों डेली विजर जो है टोटली इलेक्शंस जो भी आएंगी बाइकाट करेंगे। और इलेक्शंस में एक भी वोट, चाहे वो डेली विजर्स का हो, चाहे डेली विजर्स की फैमिली का हो, चाहे वो डेली विजर्स के किसी रिलेटिव का हो, एक भी वोट उनको देने का जो है, हम नहीं देने का जो कार्य है, हम हर जगह यह मुहिम शुरू करवाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, अमित शाह जी यहाँ पे आए, उन दोनों ने कहा कि यहाँ पे अस्थायी कर्मचारियों को डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस भी एक्ट लागू कर दिया है और सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर अस्थायी कर्मचारियों का है। तो आपने हल क्यों नहीं किया? अगर आपकी सरकार बनी, सेंटर में बनी, आपकी जम्मू के अंदर भी बनी, चाहे बेशक कोलैबोरेशन में बनी तो लेकिन आप मुझे बताइए उस टाइम सक्षम थे उनको परमानेंट करने के लिए, तो क्यों नहीं किया? 61,000 डेली विजर हैं और कहते हैं बीच में 12,000 पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली विजर इन्होंने परमानेंट करने का जो ऐलान किया था, उनके साथ भी धोखा हो गया। और देखिए सबसे ज्यादा डेली विजर जो बेचारे पीडी डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ कैसा, किसी का हाथ नहीं, किसी की कमर नहीं, किसी की बाजू नहीं, और कोई बेचारा ट्रांसफार्मर के ऊपर अपनी जान गंवाता है, कोई बेचारा इलेक्ट्रिक शॉक से अपना जान अपनी उसकी जाती है। और आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले एक बिना मतलब कि उसके किसी सेफ्टी के बेचारा इलेक्ट्रिक शॉक से उस बेचारे की जान गई है, जो कि आपके बगुने अपना विलेज मंडल साइड से है। देखिए कैसी हालात है और कैसी विडंबना हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है कि जो काम करने वाले की कदर जो है उसको एक फूटी कोड़ी नहीं समझाते, लेकिन जो काम नहीं करता उसको आप सर पे बैठा के रखते हो। अस्थायी कर्मचारी 24-24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अस्थायी कर्मचारी डेली विजर हमारे छुट्टी ना होने के बाद भी पार्कों के अंदर, डिपार्टमेंटों के अंदर फील्ड में काम जो है वही लोग करते हैं। और मुझे बताइए उनको खामियाजा क्या मिला? बस अपनी जवानी खत्म कर दी, बुढ़ापा खत्म कर दिया, रिटायरमेंट में खाली जाना। उनके बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर आप कैसे सही कर रहे हो? उनके बच्चे जो है, उनका फ्यूचर जो है वो तबाह हो रहा है, जिसके चलते हमें दुख होता है। और आने वाले दिनों में हमारी मीटिंग्स जो है इतनी बड़े पैमाने पे होने वाली है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमारा जनसैलाब के रूप में आने वाला है। चलिए सनीकांत जी, एक हमारा आखिरी सवाल रहेगा। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक और मुद्दा है, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल का जो मुद्दा है ये काफी गरमाया हुआ है, काफी प्रोटेस्ट है, काफी धरने हो रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बीजेपी ने किया वो सही किया है? आपको क्या इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने पार्शलिटी की है। पहाड़ी खाली एक जोरी पूंछ नहीं है, पहाड़ी आपका भद्रवाह भी है, किश्तवाड़ भी है, डोडा भी है, बनी भी है, बसोली भी है, वो भी पहाड़ी एरिया, उसको इन्होंने अलग कर दिया, वो पहाड़ी नहीं समझी। और रही बात, देखिए जो गुज्जर बकरवाल हैं वो क्यों अपनी डिमांड्स को आगे ला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये भी मैं आपके आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर जिनको 10% कोटा गुज्जर बकरवाल को ऑलरेडी है, उसमें अगर इनके किसी रिक्रूटमेंट में 10 बंदे लगने की अगर उनको अनुमति होती है, तो अब पहाड़ी स्टेटस से जो है कम से कम 100 या 500 बंदे वहां पे अपना इंटरवीन करेंगे। और मुझे बताइए वो 10 जो कंपटीशन करते थे अब वो 500 के साथ करेंगे। ये उनको लगता है कि इस चीज की पार्शलिटी आपने की। अगर आपने वो स्टेटस देना था तो आप एक अलग स्टेटस बनाते उनका, बट स्टेटस जो था एसटी और बकरवाल का वो जैसे आपने रखा है उनको अलग रखते, लेकिन उनके बीच उनको कंबाइन नहीं करते। ये उनको दुख है कि हमारे स्टेटस के साथ इस तरीके की। आपको लगता है गुज्जर बकरवाल के साथ अन्याय हो रहा है तभी वो सड़कों पर उतरे हुए हैं? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। वो देखिए जिसका हक अगर उस जो हक लेता था और उसके साथ और 10 हक जुड़े जा रहे हैं, अपने घरों के साथ और उसके अंदर 10 घर बना देंगे, तो वो कैसे अपने घर में खुश रह सकता है? और गुज्जर बकरवाल जो पहले से ही अपना हक ले रहे थे, अब जो
और बीच में इंटरव्यू करेंगे तो उनके जो हक की जो 10 पोस्टें 20 पोस्टें हैं वो कम से कम 500 से compete करने के लिए बैठेंगे। और रही पहाड़ी की बात, अगर पहाड़ी का आपने स्टेटस देना था तो एसटी और बकरवाल का नहीं, एक अलग आपने क्राइटेरिया बनाना था, तो उनको अलग से देना था, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी वर्ग से हो। जैसे आपने EWS बनाया, जैसे आपने कुछ और कैटेगरी बनाई, तो उनकी भी ऐसे बना देनी थी। और ना कि पुंछ और जोड़ी से डोडा भद्रवा जो जितनी पहाड़ी एरिया उन सबको बनाना था, ना कि एक एरिया को। और ये उनके साथ इंसाफी हुई है। उनका सही डिमांड है कि अगर आपने हमें बीच में और बंदे बीच में डाल दिए तो वो हमारे साथ गलत हुआ है।